बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए कतर में, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में सीज़ फायर हो गया है। अब दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कतर के अंदर जाकर ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर कुछ और लोग थे, ये लोग वफ़द लेकर गए कतर में, जबकि अफ़गानिस्तान का वफ़द भी वहीं पर आया और इनके बीच में मुज़ाकरात हो गए। मुज़ाकरात का पहला दौर जो है उसको कामयाब करार दिया गया कतर की जानिब से, और ये कहा गया कि जनाब मामला तय हो गए हैं और फिलहाल सीज़ फायर है। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, यानी पाकिस्तान कोई एरियल स्ट्राइक नहीं करेगा, ड्रोन अटैक नहीं करेगा अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेगा। और दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में यानी तुर्की में दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब कतर और तुर्की दोनों का शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की जानिब से। देखें, ये मुज़ाकरात जो हैं वो कतर की जगह काबुल में हो सकते थे, इस्लामाबाद में हो सकते थे, पेशावर में हो सकते थे, और ये बिल्कुल हो सकते थे। ऐसा कोई दूरियां थी नहीं दोनों मुल्कों के बीच में। लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। भारत की डिप्लोमेसी काम कर गई, पाकिस्तान की कमज़ोर थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ये उस रास्ते पर चले जो रास्ता इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था। एक तो ना इनका साबुन बड़ा स्लो है, इनका दिमाग भी बहुत आहिस्ता काम करता है। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि आपको अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो आप अफगानिस्तान के साथ बैठ जाइए, उसके साथ बैठ के आप बात कीजिए। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि जो कबायली जरगे हैं, मकामी कबाइल हैं, उनको एतमाद में लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए, और फिर आपका दहशतगर्दी का मसला तेज़ी से हल होगा। ताकत का इस्तेमाल खाली किसी मसले का हल नहीं होता, उसके साथ आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स और दीगर चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इमरान खान साहब की बात का एक हिस्सा तो इन्हें समझ आया। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन तब शुरू किए जब काफ़ी पानी पुलों के नीचे से बह गया था। फ़िलहाल कतर के अंदर एक खुशाइन चीज़ है कि मुज़ाकरात का पहला दौर इस हद तक कामयाब हुआ कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों के मजीद फौजी शहीद नहीं होंगे और एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेड के रास्ते भी खुल जाएंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हालात नॉर्मलाइज होंगे। जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो मशवरे हैं उनका अगला मरहला अब तय किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करें, प्रॉपर तरीक़ेकार बनाएं कि अफगान मुहाजिरीन वापस कैसे जाएंगे, उन्हें इज्जत के साथ वापस भेजें। आपने इतनी दहाइयों तक उनकी मेहमान नवाजी की है, अब आखिर में आकर अब दूध में मेंगने तो ना डालें। ये एक मिसाल है उर्दू की, ये दूध में मेंगने डाल देना, कि अगर आप किसी को इतनी आपने मेहमान नवाजी की है तो आखिरी वक्त में अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो एक बैड टेस्ट पैदा होगा। आखिर में जाके अपनी इतनी कुर्बानी, इतनी मेहमान नवाजी का आप सारा ज़ाया क्यों कर रहे हैं? लिहाजा उन्हें एहतराम के साथ वापस उनके मुल्क में भिजवाया जाए, बड़े तरीके से उनके साथ मामलात मैनेज किए जाए, और दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। अफगानिस्तान को जो लोग मतलूब हैं पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान को जो लोग मतलूब हैं अफगानिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जब दोनों ममालिक की सरजमीन तंग हो जाएगी दहशतगर्दों के लिए, तो उनके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो दीवार के साथ लग जाएंगे, उनको मरना पड़ेगा, या फिर उन्हें हथियार फेंकने पड़ेंगे और सरेंडर करना पड़ेगा सरकार के सामने। तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है जिसका तस्करा इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया है। बहरहाल अब दूसरे ममालिक हमारी सुलह करवा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और ये वो अफगान तालिबान हैं जिनको हमने खुद बनाया था। मैं ज़ियाउल हक का एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर जनाब रूस को ना रोका गया अफगानिस्तान में और अफगानों को शिकस्त हो गई तो पाकिस्तान मलिया मेट हो जाएगा। डरा डरा के पाकिस्तानियों को इतने डॉलर इकट्ठे किए ज़ियाउल हक ने और उसके जर्नैलों ने, पाकिस्तान में क्लाशनकोव कल्चर और मनशियात लाके तबाह बर्बाद कर दिया पूरी कौम को। ये पहला जो इसका कसूरवार है ज़ियाउल हक। उसके बाद जनाब मुशर्रफ का टाइम आया तो वो अमेरिका की जंग का हिस्सा बन के उन्हीं तालिबानों के खिलाफ हो गया, और एक नई जंग में उसने पाकिस्तानियों को झोंक दिया कि जनाब अगर अमेरिका की बात ना मानी और वो आ गया तो वो पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेल देगा। अब ये एक मुशर्रफ साहब का भी खौफ था, ज़ियाउल हक भी बुज़दिल था, मुशर्रफ भी बुज़दिल था। तो इन दोनों ने हमें एक ऐसी जंग का हिस्सा बनाया जिसका पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और अब अगर आप बात करें तो मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है वो भी इस खित्ते को और इस सारे रीजन को ऐसे ही देख रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय करें
और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें ताकि दोनों को कामयाबी मिल सके और हमारी जो मगरबी सरहद है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। नादरीन, गजा के हवाले से पाकिस्तान ने एक मुआहदा तो किया है, मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल जो गजा का अमन मुआहदा है उस पर सारों ने दस्तखत किए। शहबाज शरीफ वगैरह मुकर गए थे कि जनाब हमने तो दस्तखत किए जिस पेपर पे, वो तो पेपर में कुछ और लिखा था, यहाँ पे तो कुछ और है। लेकिन जब वो पेपर सामने आए और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो इन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी इन्होंने इसी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं और ये पहले दिन से मेरे साथ हैं और ये कह रहे हैं जी शुरू से हम आपके साथ हैं, और उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी है। और स्पेशली उसने नाम लिया शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का, वो इनसे बहुत खुश था दोनों से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये वाजे कर दिया कि जनाब ये उसके अंदर हिस्सेदार है। अब उस मुआहदे के तहत तो अमन होना चाहिए था, जंगबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार इसराइल फ़लस्तीनियों का वहाँ पे कत्लेआम कर रहा है। अब एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, फ़लस्तीनियों से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया गया, इसराइल ने हमला किया, 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। रोज़ाना खबर आती है, कभी 10 शहीद कर दिए, कभी 20 शहीद कर दिए, कभी इससे ज़्यादा शहीद कर दिए। तो कत्लो गारतगिरी का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो जो मुआहदे पे दस्तखत करने वाले मुल्क थे, क्या उनमें से किसी एक मुल्क ने भी अमेरिका से रब्ता किया और उस मुल्क ने कहा हो कि जनाब आपने जंगबंदी करवाई है, ये क्या हो रहा है? बदस्तूर वहां पे कत्लेआम हो रहा है, ये कैसी जंगबंदी है, इसके बावजूद कत्लेआम नहीं रुक रहा। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। देखें, 3 चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। नंबर 1 कि ये जो कत्लेआम अब हो रहा है ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जिस पे दस्तखत करवाए गए थे, लिहाजा अमेरिका मुआहदे की पासदारी करवाए। नंबर 2, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सऊदी अरब के साथ साथ सारे मुल्क इसको कबूल कर लेंगे, इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो क्या पाकिस्तान करेगा या नहीं, इसमें क्लैरिटी लेकर आए। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि उनकी फ़ौज वहाँ जाएगी ज़रूर, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने का काम उनकी फ़ौज नहीं करेगी, वो और लोग करेंगे उनके लिए। तो और लोग जो है वो फ़ौजी होंगे जो ये काम करेंगे। तो बाकी फ़ौजें तो इंडोनेशिया की, पाकिस्तान की और कुछ और जगहों से जा रही हैं। तो पाकिस्तान इसमें भी क्लैरिटी लेकर आए कि क्या पाकिस्तान वहाँ फ़ौज भेज रहा है, और अगर भेज रहा है तो किस काम के लिए भेज रहा है, और क्या वो हमास के साथ कोई मुज़ामत में या हमास के साथ किसी मुखालफत में जाएंगे, या वो इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पे जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, इसके अंदर भी क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। नाज़रीन, इसमें एक और ख़बर है कि क्या पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। इस पर फवाद चौधरी साहब बेसिकली एक लिबरल आदमी है, फवाद चौधरी साहब, और इस एक्सट्रीम पे वो चले जाते हैं कि यानी वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोगों को अगर गोलियां भी मारी गई, कुचला भी गया तो भी ठीक है। हत्ता कि वहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारी लाशों की तो तस्वीरें मेरे पास हैं जो तहरीक लब्बैक वाले भेजते रहे। बंदे तो मरे हैं, देखें अब आप कितना छुपाएंगे। आप लाशें छुपाने का एक हुनर तो आता है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को, पहले भी छुपाई हैं फिर छुपा ली, लेकिन अब ये लोग दावा कर रहे हैं जी मरा ही कोई नहीं। तहरीक लब्बैक वाले अभी भी उन्होंने जाके अदालत में कहा कि जनाब हमारी लाशें हमें वापस की जाएं। आप ज़रा पंजाब में माहौल खोलें ना, लोगों को तंग करना बंद करें और फिर आप लोगों से पूछें, एक इश्तिहार चला दें पाकिस्तान टेलीविज़न पे कि जिस जिसका बंदा वापस नहीं आया या जिसकी लाश है वो रब्ता करे, तो आपको पता चल जाएगा। एक जुडिशल कमीशन बना दें। अगर तो देखें ना तहरीक लब्बैक वाले झूठ बोल रहे हैं या जो मकामी अफराद हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक कमीशन बना दे, पता चल जाएगा कितने लोग शहीद हुए और कितने नहीं हुए। तो फवाद चौधरी साहब चले जाते हैं, वो बड़ा उनका लिबरल किस्म की एक अप्रोच है। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया कि आप पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। इस पर 37,397 वोट पड़े, जिनमें 85.1% वोटर्स ने कहा कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यानी पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए इस तरीके से। और 9% लोगों ने कहा कि हाँ कर लेना चाहिए, बहुत थोड़े हैं 9%। जबकि 5.8% लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं, हम इसके ऊपर राय नहीं देना चाहते। लेकिन 85.1% लोगों ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड को पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने करवाया था। तो लोगों की आवाज़ जो है, जो जमहूर की आवाज़ होती है, वही किसी जमहूरी मुल्क के अंदर हकीकी राय होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की जानिब से भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये कुछ सहाफ़ियों ने इसको पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि तहरीक लब्बैक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 13 अक्टूबर को जो किया गया
वो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में हुआ था उसको दोहराया गया। जलियांवाला बाग में आप अगर 13 अप्रैल 1919 को अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको पता चलता है कि एक जनरल डायर हुआ करता था और बड़ी इबरतनाक मौत हुई उसको बाद में। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में घेर के लोगों का कत्लेआम कर दिया था और उसके बाद एक बड़ी खौफनाक तहरीक चल गई थी। तो इन्होंने कहा ये जलियांवाला बाग की तरह का वाक़या हुआ। यही बात जो है वो आरिफ अलवी साहब ने भी कही थी। अब उन्होंने मुतालबात ये किए कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पर तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं वो इस सारे का इसकी मजम्मत करें। CM पंजाब, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, इनको ओहदों से हटाया जाए। एक और पुलिस वाला उसको